दुनिया एक बार फिर इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां पूर्वी यूरोप में रूस यूक्रेन की जंग और मध्य पूर्व में इजराइल ईरान के बीच बढ़ता तनाव दोनों ही वैश्विक शांति के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। 12 दिन से चल रहे ईरान इजराइल जंग के बाद दोनों देशों ने सीज फायर करने का फैसला किया, लेकिन इन सब के बीच रूस यूक्रेन जंग अब 1220 दिन पूरे करने जा रही है, यानी 4 साल से ज्यादा का वक्त, लेकिन नतीजा अब तक अधूरा। यूक्रेन के पास नेटो की पूरी ताकत होने के बावजूद रूस को पीछे नहीं धकेल पाया है और अब इस युद्ध का चेहरा और गंभीर होता जा रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते 45 दिनों में यूक्रेन पर पिछले 35 सालों के सबसे भीषण हमले किए हैं। आज स्थिति यह है कि पुतिन ने यूक्रेन के 20% से ज्यादा जमीन पर स्थायी कब्जा जमा लिया है, लेकिन असली मोड़ अब आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेग में हुई नेटो समिट में ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को भारी संख्या में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देगा। साथ ही नेटो ने अपने 32 देशों से अपनी युद्ध शक्ति का 5% गोला बारूद और हथियार जुटाने को कहा है, यानी अब रूस के खिलाफ चौतरफा हमला तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीदरलैंड्स के हेग शहर में हुई ताजा नेटो समिट में ट्रंप ने खुलकर कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को भारी संख्या में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने को तैयार है, यानी अब रूस के खिलाफ पश्चिमी मोर्चों की तरफ से असली अंतिम धक्का लगाने की तैयारी है। यही नहीं, नेटो ने अब रूस के खिलाफ ऑल आउट अटैक की प्लानिंग शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि नेटो ने 32 सदस्य देशों से अपनी कुल क्षमता का 5% सैन्य बारूद और हथियार इकट्ठा करने को कहा है, जो एक साथ मिलकर रूस पर चौतरफा हमला कर सकते हैं। यह एक नया मोर्चा होगा जिसमें हवा, जमीन और साइबर स्पेस से अटैक शामिल होंगे, लेकिन रूस भी खामोश नहीं बैठा है। क्रेमलिन ने चेतावनी दी है कि अगर नेटो ने सीधे रूस के खिलाफ मोर्चा खोला तो फिर पृथ्वी पर सर्वनाश यानी परमाणु सर्वनाश तय है। पुतिन की इस धमकी ने वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी है। 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस ने यूक्रेन के करीब 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो यूक्रेन की जमीन का लगभग 27% हिस्सा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि जहां जहां रूसी सैनिक कदम रखेंगे वो जमीन रूस की मानी जाएगी। इस बात ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो के 32 देशों को चौंका दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारी हथियारों की गुहार लगाई है, वहीं पुतिन ने अपने हाइपरसोनिक हथियारों का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है, जो परमाणु हथियार जितने खतरनाक माने जाते हैं। इस खबर ने नेटो को हड़कंप में डाल दिया है और वे जल्द से जल्द रूस से मुकाबले के लिए पूरे बम बारूद का इंतजाम कर रहे हैं। 24 फरवरी 2022 तक अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की जमीन का लगभग 27% है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनके और सैनिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए हैं, इसलिए नेटो ने सोचा कि कहीं ज्यादा देर हो जाए उससे पहले रूस से मुकाबला करने के लिए बम बारूद का पूरा इंतजाम कर लो। हम आपको बता दें कि इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के हेडक्वार्टर हैग में ऐसा वॉर प्लान तैयार किया जो बेहद खतरनाक होने जा रहा है। द हैग में हुई समिट के दौरान नेटो सदस्य देशों के नेताओं ने सामूहिक रक्षा बजट बढ़ाने पर फैसला किया है। साल 2035 तक हर नेटो देश अपनी जीडीपी का हर साल 5% रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में खर्च करेगा। इसमें बजट का 3.5% हिस्सा डिफेंस सेक्टर में खर्च किया जाएगा, जबकि बाकी का 1.5% महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में किया जाएगा। यूरोपियन देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। नीदरलैंड्स के द हैग शहर में हुई नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा था। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया कि हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। वाशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक नेटो देशों में से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान 30% है, जो देशों की जीडीपी का औसतन 2% है। इस बीच खबर है कि स्पेन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर नहीं लगा सकता। स्पेन ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि वो 2.1% से ज्यादा खर्च नहीं करेगा।
फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश भी इतना खर्च करने को लेकर आसानी से राजी नहीं है या कहे दुविधा में है। इधर यूक्रेन रूस युद्ध में जबरदस्त खबर आई है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलें मिल सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर विचार किए जाने की बात कही। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये मिसाइलों, विमानों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लंबे समय से पैट्रियट मिसाइलों की मांग कर रहे थे। यदि यूक्रेन को ये मिसाइलें मिलती हैं तो इससे रूस के लिए युद्ध में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें क्रीमिया के एक एयरबेस और नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया है। इन हमलों में यूक्रेन ने अपने ड्रोन और नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन द हैग में जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग के बाद ट्रंप ने पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को देने का मन बना लिया है। ऐसी खबरें हैं। इधर रूसी सेना ने दावा किया कि यूक्रेन के 2 ड्रोन को मॉस्को में तबाही मचाने से पहले ही उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। जबकि यूक्रेन के एक टॉप जनरल के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने इस हफ्ते उत्तरी सूमी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बढ़त को रोक दिया है। रूस ने अप्रैल में कहा था कि उसने पश्चिमी रूसी क्षेत्र कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को बाहर निकाल दिया है और राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों को सूमी क्षेत्र में बफर जोन बनाकर आगे बढ़ने का आदेश दिया है। लेकिन यूक्रेन सुमे पर दोबारा कब्जे का दावा साबित करता है कि रूस यूक्रेन जंग बेहद तेजी होने जा रही है। I'm going to negotiate directly with Spain. I'm going to do it myself. They're going to pay. They'll pay more money this way. You should tell them to go back and pay. You're a reporter. Tell them to go back. They ought to join all of those countries that are paying 5%. We all understand that the source of this war and the long-term threat to the European way of life is Russia. But in reality, we are not just facing Russia alone. We are facing a network of state and non-state actors that are serving the cause of aggression. This network includes Russia, North Korea, the current regime in Iran, Chinese companies. ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।